हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। ये हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के मॉड्यूल बी का चैप्टर 12 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखा जाए बैलेंस शीट, अगर हम लोगों ने अपनी अकाउंटेंसी के अब जो हमने पहला वीडियो कवर किया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये कॉन्सेप्ट कहता था कि जो कंपनी है और ओनर दोनों क्या है, दोनों सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट की जरूरत क्यों पड़ी किसी भी कंपनी के लिए? जो बैलेंस शीट होता है ये बताता है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी के पास असेट कितना है, कंपनी के पास लोन कितना है या फिर लायबिलिटी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और कंपनी कितने दिनों तक सरवाइव करेगी, ये सारी चीजें हमारे क्या बताती हैं, बैलेंस शीट के थ्रू बताती हैं। अब बैलेंस शीट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बैलेंस शीट को समझना हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि जब भी हम कभी कोई जेआईबी में क्वेश्चन भी देखेंगे तो बैलेंस शीट से कई क्वेश्चन आते हैं, इवन सीआईबी में भी आते हैं और बैंक प्रमोशन एग्जाम में भी बैलेंस शीट से क्वेश्चन आते रहते हैं। और हम सभी लोग बैंक में काम करते हैं, वहां पर भी हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ती है। किसी भी कम अगर हमें किसी को लोन देना है, ठीक है, तो हमें उसके उसके लिए उसकी बैलेंस शीट देखना पड़ेगा किसी भी कंपनी को। तो वहां पर भी हमें छोटे छोटे टर्म को याद रखना, ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर हम अपने टॉपिक की ओर आगे चलें तो देखा जाए जो बैलेंस शीट है, सबसे पहले मान लिया कोई आदमी है, ठीक है, मान लिया मिस्टर ए है। इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम बिजनेस शुरू करते हैं। अब अगर ये बिजनेस शुरू करेंगे ठीक है, तो सिंपल है, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले इनके पास कुछ ना कुछ तो पैसा होगा। ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने टाइम शुरू करते समय, ठीक है, शुरुआत में जो भी पैसा इनके पास रहेगा, मान लिया इनके पास अभी मान लिया 10 लाख रुपीज है। ठीक है, अभी अपना बिजनेस शुरू करेंगे, फिर इस बिजनेस से कुछ ना कुछ, अब देखो ये जो 10 लैक्स है, ये अगर देखा जाए बैलेंस शीट की डिफिनेशन उसमें, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब मान लिया इन्होंने 1 साल बिजनेस किया, इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा मान लिया। ठीक है, इन्हें क्या हुआ, मान लिया कोई प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए, भाई आज उन्होंने 10 लाख से अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उनकी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए। मान लिया उन्हें 1 साल बाद प्रॉफिट कितना हुआ, मान लिया 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग सोचिए, देखिए, यहां पर इनका जब मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया तब यहां पर इनके पास कितने रुपए थे, 10 लाख रुपए थे। यहीं पे यही कैपिटल है। ठीक है, अब अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो मान लिया इन्होंने ये 2020 में शुरू किया, अगर 2020 में नेटवर्थ पूछी जाएगी इनकी तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, मान लिया 2021 में इनका प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, तो अब 2021 में इनकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी, 10 + 1 = 11 लैक्स। तो हमें बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट ध्यान में आ गए, हमें याद भी हो गए, एक तो कैपिटल, दूसरा क्या है, रिजर्व और सरप्लस। अब अगर देखा जाए कोई भी बैलेंस शीट,
शुरुआत होती है, तो उसमें दो कंपोनेंट, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कोई भी बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। एक इधर लायबिलिटी होता है, ठीक है, दूसरा असेट होता है। लायबिलिटी मतलब क्या होगा, देखा जाए अगर हिंदी मतलब लायबिलिटी मतलब लायबल है, ठीक है, मीन्स कोई अगर हमें कोई चीज देना है, फ्यूचर में अगर हमें किसी की उधारी चुकानी है, कुछ भी देना है, ठीक है, या फिर बोल दिया जाए जिससे हमें कोई इनकम नहीं होगी, जिसे हमें चुकाना है या फिर देना है, ठीक है। असेट मतलब जिससे हमें इनकम मिलेगी, जिससे क्या होगी, इनकम होगी। तो पहला एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटी होता है, एक असेट होता है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या, जो हमें किसी को चुकाना है, जो हमें किसी को देना है, या जो हमारे लोन होते हैं, जिसके लिए हम लायबल है कि फ्यूचर में हमें वो चीज देना है, ठीक है, वो हमारा लायबिलिटी हो गया। असेट क्या हो गया हमारा, जिससे हमारी फ्यूचर में इनकम होगी, ठीक है, वो हमारा असेट हो गया। अब जब भी हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो इसमें लायबिलिटी इक्वल टू असेट मीन्स असेट और लायबिलिटी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब जो बैलेंस शीट बनती है, ये किसके बिहाफ पे बनती है, ये किसी ओनर के बिहाफ पे नहीं बनती है। ये हमें क्या सोच के बनाना है कि एक कंपनी का बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी का बनाना है। देखिए, और हमने जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था, उससे हमने क्या समझा था कि कंपनी और ओनर दोनों क्या है, सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। ये तो दो तीन पॉइंट हमें आज ध्यान में आ गए कि बैलेंस शीट में क्या, लायबिलिटी एसेट दो साइड होती है। लायबिलिटी हमेशा असेट के इक्वल होती है। जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा क्या, कंपनी की बनाते हैं। किसकी बनानी होगी हमें, कंपनी की, ना कि ओनर की। अब यहाँ पर हमें सोचने वाली चीजें हैं। अब देखिए, अभी जो हमने पहले इसके पहले अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था उसमें, जैसे एक हमने पढ़ा कैपिटल। अब कैपिटल, अब हाँ, कैपिटल से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी में। जैसा कि हम लोग क्या, ये अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट में ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज होगा उसके क्या, दो इम्पैक्ट होंगे। क्या होंगे, टू इम्पैक्ट। मीन्स अगर कोई चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं वो डेबिट होगी, और कहीं ना कहीं उसे दूसरी साइड क्रेडिट में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे आते हैं अपने इसमें। सोचा जाए कैपिटल, कैपिटल असेट साइड होगा, लायबिलिटी साइड होगा। सबसे पहले मैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल क्या होता है, ये ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, ओनर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मीन्स ये किसका पैसा है, ये ओनर का पैसा है। ये कंपनी का तो पैसा है नहीं। अब ये ओनर का पैसा है। ओनर क्या कर रहा है, इसे इसे कंपनी में क्या कर रहा है, लगा रहा है। मीन्स कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में जो कंपनी है वो ओनर को ये पैसा वापस करेगी। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये पैसा है, ये क्या हो गया, ये हमारा लायबिलिटी साइड होगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब देखिए दो चीजें। जैसे मान लिया ये जो ओनर है इसने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है। ये कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल क्या होगा, ये लायबिलिटी होगी किस पे, कंपनी पे, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में से चुकाना है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या चीज बताया, लायबिलिटी इक्वल टू असेट।
ये हमेशा इक्वल होगा। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी कैपिटल हमें शो करना है, लायबिलिटी साइड आएगा, एसेट साइड, तो किधर जाएगा? कैपिटल साइड। कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड जाएगा। देखिए, ये 10 लाख रुपए हमने क्या किया, कंपनी में लगा दिए। तो अब कंपनी में ये क्या किया जाएगा? या तो इससे प्लांट मशीनरी खरीदी जाएगी, या फिर एक कैश के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। मान लिया अगर कैपिटल अभी 10 लाख रुपए इंड्यूस की गई, तो यहाँ मान लिया असेट में आ जाएगा कैश। अगर मान लिया अभी क्या, हमने कोई मशीनरी नहीं खरीदी, तो ये 10 लाख रुपए किस में पड़े हुए हैं? कैश में पड़े हुए हैं, जो हमें फ्यूचर में इनकम देंगे। तो इसलिए ये असेट साइड आ गया कैश हमारा। ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। अब हम अपने स्लाइड्स की ओर चलते हैं और धीरे धीरे इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी जो मैंने बताया, एन एसेट इज क्रिएटेड बाय टेकिंग ए लायबिलिटी ऑफ एन इक्वल अमाउंट। क्या बोला गया? बिजनेस एंटिटी में, इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस है, एन एसेट, कोई भी एसेट होता है वो क्रिएटेड होता है बाय टेकिंग ए लायबिलिटी ऑफ एन इक्वल अमाउंट। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि ये जो कैश है, कैश फॉर्म है हमारा 10 लाख रुपीज। अगर ये एसेट साइड आया है, तो ये कहां से आया है? जो कैपिटल है यहां से आया है। ठीक है। अब जैसे एक चीज और इसमें ध्यान देखा जाए, हम मान लिया कंपनी कोई लोन लेती है, तो मतलब कंपनी को क्या फ्यूचर में लोन चुकाना है? तो लोन किधर आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा। अब मान लिया हमने लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, तो अब ये 50 लाख से क्या होगा? कुछ ना कुछ खरीदा जाएगा। मान लिया इसमें मशीनरी खरीदी जाएगी। ठीक है। मान लिया स्टॉक खरीदा जाता है, तो ये क्या हो गया? ये असेट साइड आ जाएगा। असेट साइड कितना? 50 लाख का हमने क्रिएट किया। क्या? मशीनरी ली, स्टॉक ली। ये किसके अगेंस्ट लिया? लोन के अगेंस्ट लिया। जो कैश 10 लाख रुपए था, किसके? कैपिटल के अगेंस्ट था। तो जो हमारा पहला लाइन क्या बोल रहा था यहाँ पे, इन केस ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एन एसेट इज क्रिएटेड बाय बाय टेकिंग ए लायबिलिटी ऑफ एन इक्वल अमाउंट। ठीक है। देयर फोर एसेट आर इक्वल टू लायबिलिटी। मैंने आपको बताया एसेट और लायबिलिटी इक्वल होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। द लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ ओनर एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर। जैसे लायबिलिटी को हमने अभी आप बताया थोड़ी देर पहले, जो ओनर का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये लायबिलिटी थी। या मान लिया आउटसाइडर से हमने कोई पैसा लिया, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो लोन के रूप में हो सकता है, वो शेयर्स के रूप में हो सकता है। ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? वो भी कंपनी को फ्यूचर में चुकाना है, तो इसलिए वो किसे? लायबिलिटी साइड होगा। और लायबिलिटी जो है ओनर और आउटसाइडर का जो क्लेम, मतलब जो ये लोग पैसा लगाते हैं, जो फ्यूचर में चुकाना है। तो लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ ओनर एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर। The claim of owners means paid up capital plus balance of reserve and surplus is also called net worth. जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अभी आप पेड अप कैपिटल, जब मैं आपको कंपनी का चैप्टर कवर करूंगा तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा पेड अप कैपिटल होता क्या है। अभी बस आप इसे क्या, कैपिटल ही समझ के रखिए। ठीक है। तो अब कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी है 1 लाख का मान लिया प्रॉफिट होता है, तो सिंपल है, जो शुरुआत में रहेगा कैपिटल वो उसका क्या बोलते हैं? नेटवर्थ रहेगा। अगर 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ, कुछ मान लिया 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 11 लाख हो जाएगा, वो हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आगे चल के बैलेंस शीट पर यही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है सारी चीजें दिया उसमें नेटवर्थ पूछ लिया जाए। तो आपको नेटवर्थ हमेशा क्या ध्यान रखना है? नेटवर्थ मतलब क्या होगा कि जो ओनर है उसका नेटवर्थ, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगा? जितना उसने कैपिटल लगाया है वो, प्लस जितना उसको उस कंपनी से प्रॉफिट हो गया है, वो दोनों मिला के क्या होगा? उसका नेटवर्थ कहलाएगा। ठीक है। द सम ऑफ द कैपिटल एंड बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ। सेम चीज है। अब अगला क्या है? फॉर ए बिजनेस एंटिटी नेटवर्थ इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। ठीक है। वही चीज है कि मान लिया जो जितना पैसा लगाया है, अब जैसे मान लिया फर्स्ट ईयर है, ठीक है, 2020 है। मान लिया इसमें मैंने बताया लायबिलिटी है, ये एसेट है। ठीक है। मान लिया कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। यहाँ और उसे जो प्रॉफिट हुआ रिजर्व एंड सरप्लस का, इस मान लिया इस पूरे ईयर में प्रॉफिट कितने का हुआ? मान लिया 1 लाख का हुआ। ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 11 लाख। तो क्या हो गया, नेटवर्थ कितनी हो गई कि उसकी ओनर की, 11 लाख। मीन्स अब नेक्स्ट ईयर जो होगा 2021 में, वो कितना पैसा लगाएगा, 11 लाख रुपए लगाएगा कंपनी में। ठीक है, तो इसीलिए जो अब ये जो 11 लाख है, तो कोई भी ओनर होगा सिंपल यही चाहेगा कि मुझे पूरा 11 लाख मिले। ठीक है, उससे ऊपर ही चाहेगा। तो जो ये 11 लाख रुपए का नेटवर्थ हो गया, ये क्या हो गया, किसी भी बिजनेस पर उसकी लायबिलिटी होती है ओनर के प्रति। ठीक है, उसके बाद ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि कोई भी चीज है अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट इक्वेशन पे। बैलेंस शीट इक्वेशन में क्या लिखा है, द टोटल क्लेम्स दोज ऑफ द आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर एंड द ओनर्स दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ अगेंस्ट ए बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। में सिंपल चीज, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, उसी को उन्होंने दूसरे रूप में बोला है। ठीक है, एसेट इक्वल टू क्या हो गया, टोटल क्लेम्स, कितना क्लेम है, क्लेम ऑफ क्रेडिट, ये टोटल क्लेम में क्या होगा, क्लेम ऑफ क्रेडिटर और क्लेम ऑफ ओनर। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल टू एसेट, तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब अगर इसको हमें समझना है तो इस सारे इसमें कुछ नहीं बोला गया है, बस यही एक सिंपल चीज है। मैं एक सेकंड यही साइड में आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, ये लायबिलिटी है, ये हमारा क्या एसेट है। अब अगर एक एक चीज को पढ़िए, एसेट इक्वल टू क्या लिखा है, टोटल क्लेम। टोटल क्लेम में क्या क्या आता है, जो क्रेडिटर का क्लेम है, मान लिया अगर किसी से हमने लोन ले रखा है, ठीक है, प्लस क्लेम ऑफ ओनर, तो ये यहाँ पर जो लायबिलिटी होगा ये क्या होगा, ये इक्वल टू एसेट होता है। अब ये इक्वल टू क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। अब जो क्लेम ऑफ क्रेडिटर होता है इसी को बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसी को अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन, if there is any change in the amount of asset or liabilities, owners claims or capital is bound to change corresponding। मतलब कि कहने का मतलब, एसेट और लायबिलिटीज में अगर कोई चेंज होगा तो सिंपल है, इफेक्ट दो तरफ आएगा, तो उसी बेस पे वो एसेट और लायबिलिटीज चेंज होता रहेगा। ठीक है, इफ एसेट इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डोंट, तो क्या होगा, कैपिटल विल इंक्रीज। इसको मैं आपको बताता हूं कैसे, इस पॉइंट को आप देखिएगा। मान लिया ये लायबिलिटी है, ये एसेट, कैपिटल मान लिया कितना है यहाँ पे, 10 लाख रुपए। मान लिया टोटल लोन है 5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी कितनी की हुई, मान लिया हमने जो जो कैपिटल थी उसकी पूरे की मशीनरी ले ली 10 लाख की। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो हमारा कैश है मान लिया, या स्टॉक, कैश स्टॉक, ये सारा मिला के कितना है, 5 लाख। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है, ठीक है, यहां से हमने गुड्स बनाया, गुड्स हमने बेचा, तो मान लिया हमें, अब देखो अगर ये देखा जाए कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो मान लिया अभी हमारा बिजनेस ऐसे है, मान लिया 1 साल बाद हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होगा, मान लिया जो स्टॉक है, ठीक है, हमने यहां से बेचा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तो वहां से हमें प्रॉफिट कितना आया, मान लिया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ लायबिलिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, तो ये जो है हमारा, ये जो 1 लाख रुपए, अब ये क्या हो जाएगा, इससे तो हमारा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी तो हुआ नहीं, यहाँ पे तो हमारी डेफिनेशन वो है। तो जब भी कभी ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर एसेट बढ़ेगा, जैसे एसेट अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ एसेट हो गया हमारा 16 लाख, बट लायबिलिटी हमारी 15 की 15 लाख है। अगर कभी ऐसा होता है कि एसेट इंक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 1 लाख रुपए ये हम कहाँ पे ले चले जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे,
जो यहाँ पे एक कॉलम होता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लाख रुपए। और ये, सॉरी, यही दोनों मिलके क्या बन जाता है, हमारा नेटवर्थ। तो वही बोला गया है कि अगर इफ असेट इंक्रीजेज एंड लायबिलिटी डू नॉट, अगर असेट इंक्रीज होता है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, a reduction in the amount of asset or an increase in the amount of liability which will mean a reduction in the amount of capital। अगला सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट क्या बोला, ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ असेट आर एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विल मीन ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब मान लिया सेम चीज है, ये मान लिया लायबिलिटी है, ये क्या है हमारा असेट, ये क्या बोले, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ असेट। मान लिया ये इधर मान लिया, देखिए वही सेम, कैपिटल मान लिया है 10 लाख, लोन है मान लिया 5 लाख, मशीनरी है मान लिया कितने की, 10 लाख की, और उसका कैश प्लस स्टॉक ये सारा मिला के है मान लिया 5 लाख का। ठीक है, ये क्या बोले, ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ असेट। मान लिया असेट हमारा ये डिक्रीज होता है, अभी ये 15 है, ये 15 है। ठीक है, मान लिया कोई बिजनेस नहीं हुआ पूरे साल, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक कंपनी हमने खेला, उसने हमने पूरे साल में कोई बिजनेस नहीं किया, सिंपल है, मशीनरी में डिप्रिसिएशन होता है, एज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मशीनरी की जो वैल्यू 10 लाख है, नेक्स्ट ईयर कितने की हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हमारा असेट क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं, असेट में अगर रिडक्शन हुआ, अब ये रिडक्शन कहाँ पे जाएगा, हमारा लायबिलिटी साइड कहीं तो बच नहीं रहा है। अगर अब यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो जो 1 लाख का ये मैनेज कहाँ से होगा, ये कैपिटल से मैनेज होगा। ठीक है, वही बोला जा रहा है, ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ असेट और एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। या फिर मान लिया लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है, मान लिया लोन हमारा है 5 लाख का, ठीक है, और इंटरेस्ट लग के आपकी कितने का हो गया, मान लिया 5.5 लाख का हो गया, और हमने कोई बिजनेस इनकम करके नहीं दी है, तो ये जो 50 का है ये कहाँ रिडक्शन होगा, ये हमारे कैपिटल में रिडक्शन होगा। ठीक है, यही चीज बोला गया इसमें। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम धीरे धीरे सारे इसको समझेंगे। मान लिया सपोज मिस्टर आर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें इन्होंने क्या, ये क्या बोला गया, ही कमेंस हिज बिजनेस विथ वर्थ ₹20,000 एज कैपिटल। जैसा मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, इन्होंने कितने से शुरू किया, इनके पास 20,000 रुपए थे, इन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की। तो अब यहाँ पर जब इन्होंने केवल बिजनेस की शुरुआत की, ठीक है, अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, 20,000 रुपए लेके आए, अपने बिजनेस में शुरू किया। अब अगर इस पॉइंट पर बैलेंस शीट बनाने को बोला जाए, तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के 2 पार्ट होंगे, कितने होंगे, 2 पार्ट, एक लायबिलिटी होगा, एक असेट होगा। अब मैंने आपको बताया 20,000 रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो ये क्या होगा, ये जो बिजनेस होगा उसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगी। देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000, और ये जो 20,000 ये क्या होगा, कैपिटल कहलाएगा। अब असेट साइड, अभी उन्होंने कोई मशीन नहीं खरीदी नहीं, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, असेट साइड ये कैश के रूप में रखा हुआ है 20,000। ठीक है, कहने का मतलब मैंने बिजनेस करने की सोची, ठीक है, हम लोग गए, हमारे पास बैंक में कुछ पैसा रखा था, मान लिया 20,000 रुपए रखा, मैं 20,000 रुपए निकाल के ले आया। अगर देखा जाए एज ए बिजनेस के रूप में कंपनी के पास क्या 20,000 रुपए कैश में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी हो गई, ये एसेट हो गया। तो अब कभी भी हमें ध्यान रखना है, कैपिटल किस ओर रखा जाएगा, हमेशा लायबिलिटी साइड ही रखा जाएगा। सेकंड, अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, भाई इन्होंने सबसे पहले 20,000 रुपए लाए, अब इन्होंने बिजनेस करने की सोची। बिजनेस में सबसे पहले क्या करेंगे, कोई मशीन खरीद लाएंगे, जिस चीज का बिजनेस करना है, ठीक है, तो इन्होंने मान लिया क्या किया, 1,000 रुपए की बिजनेस, 1,000 रुपए की क्या इन्होंने मशीन लाए। अब ये 1,000 रुपए कहाँ से आएंगे इनके, ये सोचिए। ठीक है, अब ये लायबिलिटी हमारा कैपिटल था,
और ये हमारा कैश रखा हुआ था। तो ये 1,000 रुपए कहाँ से आएंगे? जो कैश है उसी से तो निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये अब जो कैश हमारा 20,000 था पहले, ये क्या हो जाएगा? 20,000 -1,000 हो जाएगा। तो कैश हमारा कितना, हम अब हमारे पास कैश कितना बचा? 19,000 रुपए बचा। और ये जो 1,000 रुपए कहाँ चला गया? मशीनरी में चला गया। देखिए, लायबिलिटी एसेट सेम है और इन्होंने क्या 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो यहां पर क्या लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ? किसमें चेंज आया? एसेट में चेंज आया। एसेट जो 20,000 रुपए था, जो पहले कैश के रूप में रखा था, अब वो मशीनरी और कैश दो में डिवाइड हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने सबसे पहले मशीनरी खरीद ली। मशीनरी के बाद ये कुछ सामान, वो गुड्स खरीदेंगे जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है। अब ये क्या खरीदेंगे? कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अभी तो इन्होंने कहीं, इनके पास कोई और इनकम का सोर्स तो है नहीं ना, तो इन्होंने कहीं लोन अप्लाई किया है। इनके पास अभी क्या है ऑप्शन? वही जो 20,000 रुपए थे उसमें से, जिसमें से 1,000 रुपए की मशीन ले आए। अब उसी में से क्या किए? 2,000 रुपए का ये गुड्स ले आए। तो अभी देखिए, लायबिलिटी में कोई चेंजेज आए वो तो 20 का 20 ही रहेगा। इवन एसेट में क्या हो गया? जो पहले 19 था, 19 में से क्या हो गया? अब ये 2,000 लेस होकर के ये किस में आ गया? गुड्स में आ गया। 2,000 रुपए यहाँ पे आ गया और 1,000 रुपए मशीनरी में जो आ ही गया था। तो टोटल एसेट लायबिलिटी अभी भी सेम है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब इन्हें सामान और खरीदने की जरूरत पड़ी। तो भाई अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि जितना हमारे पास कैश है हम सभी लुटा दें। अभी कुछ हमें लिक्विडिटी भी अपने पास रखनी पड़ती है। तो अब ये क्या किए यहाँ पे? इन्होंने क्या किया? बिजनेस परचेजेज गुड्स फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या हो गया? लोन पे। लोन मीन्स मतलब किसी से भी उधार पर पैसा ले आया। क्रेडिट मतलब देखा जाए उधार हो गया। सॉरी, लोन नहीं बोलेंगे इसको, क्रेडिट मतलब उधार बोलेंगे। अब ये उधार पे गए, जिससे किसी से भी, जिससे रॉ मटेरियल खरीदना तो उससे ले आए, बोले कि जब भाई हमारा बिजनेस से प्रॉफिट, मतलब जब ये सामान बेच देंगे तब आपको पैसा दे देंगे। तो अगर हम कोई चीज क्रेडिट में लेंगे मतलब कि क्या है? हम क्रेडिट में लेंगे मतलब उधार पे लाए हैं। उधार पे लाए हैं मतलब हमें फ्यूचर में चुकाना होगा। अब अगर हमें कोई चीज फ्यूचर में चुकाना होगा तो वो किस साइड जाएगी? जो जैसा कि हमने पहले बताया, वो किस में जाएगी? वो लायबिलिटी साइड जाएगी। ठीक है। वो लायबिलिटी साइड जाएगी। तो यहां पर अभी क्या कैपिटल 20,000 था, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है फ्यूचर में, कितना देना है? 5,000 रुपए। तो अब हमारा लायबिलिटी कितना हो गया? पहले 20 था, अब कितना हो गया? सॉरी, ये हमने यहाँ गलत किया, ये 25 हो गया यहाँ पे। ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा यहाँ पे 25,000 हो गया। ये इसको काट दीजिए। कितना हो गया? 20 5 25,000 रुपए। ठीक है। अब क्रेडिटर से इन्होंने 5,000 रुपए का सामान लिया है। देखो, ये जो अब लाए थे, गुड्स क्या है? गुड्स से हमें फ्यूचर में क्या होगा? इस जो गुड्स हम खरीद के लाए हैं, इससे हमें फ्यूचर में इनकम होगी। अब जब इनकम होगी तो ये क्या होगा? ये आएगा हमारा किस साइड? ये आएगा हमारा असेट साइड। अब बोले यहाँ 7,000 क्यों है? क्योंकि पहले से 2,000 रुपए हमने कैश से लाया था, 5,000 रुपए हमने क्रेडिट से लाया था। हमारे पास टोटल गुड्स कितने का हो गया? 7,000 का। मतलब ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब जो 5,000 का गुड्स लाए, वो असेट और लायबिलिटी दोनों साइड सेट होगा। आप ये समझना, कोई भी एंट्री होगी, ठीक है, वो या तो दोनों साइड होगी। अगर दोनों साइड नहीं होती, अगर वो किसी एक साइड होगी तो वहां पर भी प्लस माइनस करके उसको, अगर एक साइड होगी तो उसके एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर कोई चीज दोनों साइड डिवाइड हुई तो एसेट लायबिलिटी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे हमने अपने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ 2,000 रुपए का गुड्स लाया गया, ठीक है, बट वो कैश में लाया गया था। मीन्स यहाँ पर हमारे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो जो एसेट साइड ही चेंज हुआ ना, एसेट साइड वो मैनिपुलेट हो गया, ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया। ठीक है।
अब अगला इन्होंने क्या बिजनेस में अपने शुरू किया, अगला इन्होंने बिजनेस में क्या किया भाई। अब बिजनेस इन्होंने शुरू किया है, ये इन्होंने देखो, ये ये मशीनरी भी ले आए, ये गुड्स भी ले आए। अब सिंपल है, बिजनेस रन करेगा। बिजनेस रन करेगा तो क्या होगा, जो सामान आएगा उसको बेचेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, उससे प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹3,000। अब ये समझिए क्या है, इन्होंने क्या किया, जो बिजनेस था उससे जो गुड्स आया, इन्होंने कितने पे बेचा, ₹5,000 पे बेचा ऑन क्रेडिट। मतलब कि तभी वो क्रेडिट पे लेके आए थे, अब वो क्या है, अब उन्होंने क्रेडिट पे दिया है किसी को, क्या किया है, दिया है। क्रेडिट पे दिया मतलब कि क्या हो गया, डेप्टर। इन्होंने जिसको दिया है क्या, डेप्टर। अब फ्यूचर में इससे इनकम आएगी, ये ₹5,000 तभी तो उन्होंने किसी को क्रेडिट पे दे दिया, उधार पे दे दिया, लेकिन फ्यूचर में वो पैसा देगा। तो ये जो होगा ये किधर आएगा, ये असेट साइड में आएगा। और ये किस रूप में आएगा, डेप्टर के रूप में आएगा। तो डेप्टर के रूप में 5,000 ये आ गया, ठीक है। बट इन्होंने द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कितना, 3,000। इन्होंने कितने का गुड्स बेचा, 3,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल 5,000 का, ठीक है। मतलब 3,000 के गुड्स को इन्होंने कितने में बेच दिया, 5,000 में। तो इनका प्रॉफिट कितने का हुआ, सॉरी, 3,000 का गुड्स था जिसको इन्होंने कितने, 5,000 में बेचा। मतलब अपना उसको वैल्यू एडिशन करके या उससे मशीनरी से जो भी चेंज करके। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। जो भी प्रॉफिट होगा वो किधर चला जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर जोड़ा जाए इसको, तो 17, एक 18, 4, 22, 5, 27, यहाँ पर 27,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना था, 25 ही रहेगा। अब ये 2,000 का प्रॉफिट जो है किधर चला जाएगा, वो लायबिलिटी साइड चला जाएगा, क्योंकि वो जो जो भी प्रॉफिट होगा वो किसकी इनकम हो गई, वो हो गई ओनर की इनकम। तो ओनर की इनकम कंपनी के लिए क्या होगी, वो हमेशा लायबिलिटी रहेगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में यहाँ ₹2,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर, अगर ओनर की नेटवर्थ कितनी बोली जाएगी, तो 20 प्लस 2, 22,000। मीन्स जो शुरुआत में उसकी नेटवर्थ 20,000 थी, अब ये आज की डेट में उसकी कितनी हो गई, 22,000 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, अब इनकम हुई, ठीक है। अब जो मान लिया वो दुकान थी, वो उन्होंने क्या, किराए पर लिया है, ठीक है। उन्होंने किस पे ले लिया, मान लिया किराए पर लिया था, रेंट पे लिया था। तो उसका भी किराया चुकाया जाएगा। मान लिया उन्होंने कोई वर्कर रखा है अपने पास, ठीक है, उसकी सैलरी भी दी जाएगी। मान लिया ₹500 रेंट देना है, ₹500 सैलरी देना है, ठीक है। अब देखो, ये किससे जाएगा। अब ये चूंकि देखो, ₹500 रेंट, ये कैश से जाएगा, ठीक है। अब जो कैश, अब टोटल कितना ये हो जाएगा लेस। अगर देखा जाए, ये जो ₹500 रेंट था प्लस ₹500 सैलरी, मतलब टोटल ₹1,000 उन्होंने पे कर दिया। ये किसमें, कैश में ही पे किया। तो जो कैश हमारा 17,000 था, वो लेस होके कितना बचेगा, अब 16,000। लेकिन अब ये अब ये जो ₹1,000 कहाँ से निकलेगा, लेकिन देखा जाए तो ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ ये इससे मैनेज होगा, ठीक है। जो रिजर्व और सरप्लस था ये इससे मैनेज होगा। तो यहाँ पर जहां रिजर्व एंड सरप्लस ₹2,000 था, ठीक है, ये कहाँ से मैनेज होगा, ₹1,000 यहाँ से मैनेज होगा। तो अब हमारे पास लाइबिलिटी एसेट कितना बचा, 26,000, जो अभी तक 27,000 था, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको मैंने कवर किया, जो हमारे जेआईबी की बुक में भी था। और आगे अभी फ्यूचर लेक्चर में उसके इसके बड़े बड़े, मतलब इसके थोड़ा टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, तब ये चीजें और क्लियर होंगी। आज हमने केवल इसका बेसिक कवर किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारे जो न्यूमेरिक कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल बेस, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट इन, ठीक है। क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी। देखिए इसको आप थोड़े से उसमें भी छोटा सा समझा देते हैं। ये मान ले लायबिलिटी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसेट। इक्विटी देखा जाए
ये कैपिटल को ही समझ लीजिए अभी। एक सेकंड, कैपिटल हो गया, इक्विटी हो गया। ये हमारा क्या, लोन। लोन जो है हम किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं। ठीक है, आपको समझ लीजिए इक्विटी अभी जो लोन होता है, लोन हमने मान लिया बैंक से लिया। ठीक है, ये समझ लीजिए ये लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मान लिया कोई बिजनेस है, हमने आज बिजनेस शुरू किया, मुझे मान लिया कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मुझे लगा कि मैं ये पैसा जो है कितने, मान लिया जो हमें पैसे की जरूरत पड़ी, मान लिया 10 लाख की, या अभी बड़ा अमाउंट लेते हैं 1 करोड़ की मान लिया। ठीक है, मुझे लगा कि ये 7 साल में मैं इसको चुका दूंगा, हमने इसको लोन ले लिया, बट मैं इसको नहीं चुका पा रहा हूं। मैंने क्या किया फिर, इसको इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट किया, मतलब हमने क्या है, अपने शेयर इशू कर दिए, और वहां से हमारा क्या है, पब्लिक ने खरीद लिया। ठीक है, वो हमारा उस बेस पे हमने लोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी में। तो वही बोला जा रहा है कन्वर्जन ऑफ लोन। ये 1 करोड़ का जो हमारा लोन था, वो हमने भी क्या है, पब्लिक में शेयर के रूप में इशू कर दिया। ये हमारा हमने इक्विटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो देखा जाए एसेट में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लायबिलिटी में क्या हो गया, लायबिलिटी में बस एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। तो अब देखिए, चेंज इन बोथ असेट एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चेंज इन टोटल असेट ओनली, असेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज इन टोटल लायबिलिटी ओनली, लायबिलिटी तो भाई टोटल सेम ही रहेगी। ठीक है, अभी जो हमें बैंक को पैसा देना था 1 करोड़, अब हमें हमने इक्विटी के रूप में इश्यू कर दिया, तो फ्यूचर में हमें पब्लिक को देना पड़ेगा जिससे हमने बोरो किया है। ठीक है, देखा जाए टोटल लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। ये क्या, चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन सेम, बिल्कुल सही बात है। जो लायबिलिटी अभी हमें लोन के रूप में थी, वो किस में चली गई, इक्विटी के रूप में। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगला क्या है, परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट। देखिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट, हमने क्या फिक्स असेट खरीदा, किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे खरीदा। अगर हम लायबिलिटी और असेट अपना बनाए, बैलेंस शीट, जो फिक्स असेट है ये किधर आएगा, असेट क्या होता है हमारा, जो फ्यूचर में इनकम देता है, तो असेट साइड होगा, तो यहां फिक्स असेट आ जाएगा। मान लिया हमने कितने का खरीदा, 5 लाख का असेट खरीदा। किस बेस पे खरीदा, ऑन क्रेडिट, इसको उधार बेसिस पे खरीदा है। अब अगर उधार बेसिस पे खरीदा है, मतलब क्या, हमें फ्यूचर में इसको क्या होगा, चुकाना होगा। अगर फ्यूचर में चुकाना होगा तो किधर चला जाएगा, ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारा लायबिलिटी में भी चेंज कर रहा है, असेट में भी चेंज कर रहा है। मान लिया पहले हमारा 10 लाख था लायबिलिटी एसेट, अब कितना हो जाएगा, +5 +5, ये सब 15 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन असेट ओनली, नो, ये तो दोनों में चेंज कर रहा है। चेंज इन बोथ असेट एंड लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज, नो, ये तो दोनों में चेंज कर रहा है। ये भी ऑप्शन गलत। इसमें कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है।
इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। और ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।